सो यू नीड टू राइट 15, कुछ भी आप मीनिंगफुल लिखे बट विद इन 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स पर वर्ड, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं. अवॉइड जेनेरिक ईडियम्स एंड रीफ्रेजिंग. रीफ्रेज मत करिए, ईडियम्स मत लिखिए, मुहावरे नहीं लिखने हैं आपको वैट में, मीनिंगफुल चीजें लिखनी है, ठीक है. एक वीडियो अगर आप चाहें तो मैं एक्चुअली बना सकती हूँ इसके ऊपर में, यू नो व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ मच बेटर सिचुएशन, बिकॉज आई कांट रियली एक्सपैंड ऑन एवरीथिंग विद इन 10 minutes. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. क्या करना है एसआरटी में? गिव योरसेल्फ 30 seconds टू राइट अ कंप्लीट रियलिस्टिक सोल्यूशन टू अ क्राइसिस सिनेरियो. सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या होता है? आप अपने किसी भी एक सिनेरियो को उठा करके अपनी लाइफ में जो भी हुआ है और आप उसमें से जो प्रॉब्लम रही है आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज योर सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो ब्रेन है आपका, उसको दिखाने के लिए आपका एसआरटी होता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेलीग्राफिक लैंग्वेज अगर आप समझना, व्हाट आर टेलीग्राफिक लैंग्वेज? फॉर एग्जाम्पल एक्सटिंग्विश्ड फायर, गेव फर्स्ट एड, कॉमा कॉल्ड एम्बुलेंस, कॉमा कंप्लीटेड अ मिशन. दिस इज व्हाट अ टेलीग्राफिक लैंग्वेज इज. जल्दी जल्दी, ठीक है. सो यू नीड टू एक्सपैंड ऑन द सिचुएशन विद इन द 30 seconds, ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पार्ट विच इज द नॉन वर्बल अलाइनमेंट. अब समझिए, देखिए हमने एसआरटी भी आपसे बात कर ली है, वैट भी बात कर लिया है. नाउ व्हाट इज द ट्रू पावर ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, इट अलाइन्स विद योर वॉइस एंड योर बॉडी लैंग्वेज. नाउ योर नॉन वर्बल अलाइनमेंट इज एवरीथिंग. It is going to explain how you actually are as a person, ठीक है. So in the personal interview especially, what happens is that your body speaks before you open your mouth. Again, जैसे मैंने पहले mention किया, if your hands are fidgeting everywhere, if your body is nervous, if you're anxious mentally, all of that is going to project on your body. All of it is going to also project on your tongue, the way you open your mouth, what the words that you utter out of it, वो सब चीजें वहां पर दिख जाएंगी, ठीक है. सो आपको क्या करना है? यू नीड टू फर्स्ट हैव अ कंट्रोल्ड पेस. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं खुद भी उनमें से एक हूं, बट आई एम डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट, कि जब मैं घबरा जाती हूँ तो मैं तेज बोलने लगती हूँ, कि जल्दी जल्दी, और तेज आवाज में बोलने लगती हूँ. वो दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए. जब आपको किसी से डर बैठ जाता है ना कि ये इंसान शायद आपको सुनेगा नहीं या कुछ, जब आपको लगता है कि इंसान शायद आपकी मानेगा नहीं, तब वहां पर क्या होता है कि, और देखिए जीटीओ क्या है, वो तो पावर पोजीशन में है, तो आप ऑलरेडी डरे हुए हैं, आपको पता है देयर इज अ फियर, अनदर फियर इज ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड और गेटिंग फ्लश्ड आउट ऑफ द एसएसबी, गेटिंग आउट ऑफ द एसएसबी. ऑब्वियसली उसके बाद में यू हैव अनदर चांसेस एज वेल. सो नाउ व्हाट हैपेंस? कंट्रोल्ड पेस का क्या मतलब होता है कि स्पीक एट अप्रोक्सीमेटली 120 to 130 वर्ड्स पर मिनट. देखिए दिस इज टू मच, टीएमआई इंफॉर्मेशन हो गई मैम. बट व्हाट हैपेंस इज दैट, अब आप देखिए मैं धीरे बोलूंगी, व्हाट हैपेंस इज दैट वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली, all of it actually starts to make more sense, and whatever I say right now is actually going in your head in a different way, in a manner which has more impact and more conviction to it, right? But the moment I start speaking again in a fast pace, it is very tough for you to understand, kyunki ma'am what has changed? I did sounded a bit mature a few seconds ago, right? But now I'm sounding like I'm going haywire, but that is not the case. मैं बोलती ही ऐसे हूँ, ठीक है. Now the next thing is कि the pause technique. If I do not say or if I do not speak a word for good 0.5 seconds or even 1 second in this video, nothing is going to change. You're going to be here. You're going to learn that from me. Now this is too much. हर वर्ड के बाद में नहीं होना चाहिए. But the point is, देखिए मैं अपने पॉजेस को ना कभी एडिट नहीं करती हूँ, एडिटर को मना कर देती हूँ कि मत हटाइए मेरे पॉजेस. क्यों? जितने ज्यादा पॉज आप लेते हैं, द मोर यू ब्रीथ थ्रू योर कम्युनिकेशन, द मोर बेटर यू साउंड, मच बेटर, ठीक है. सो जब भी आपसे कुछ सवाल पूछा जाए, ऑलवेज टेक, जब मैं अपने मैं जब अपने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो वो हमेशा बोलते हैं, मैंने उनको एक टेक्निक सिखाई है कि ऑलवेज आस्क फॉर 2 seconds. मैम कैन आई गेट 2 seconds?
बिफोर स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक? सो दे डू दैट. वो बोलते हैं कि मैम कैन आई प्लीज गेट 2 seconds. तो वो आप वहां पे जीटीओ को मत बोलिए, आप बोल भी सकते हैं जब अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाए, आप बोल सकते हैं कि सर कैन आई प्लीज गेट 2 seconds टू थिंक अबाउट इट. द मोमेंट यू गेट 2 seconds स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट. ठीक है. फिर पॉज इंटेंशनली. वॉट एवर यूर सेइंग, ऑलवेज रिमेंबर टू पॉज, मेक अ पॉज. पॉज के बाद में आप जो भी बोलेंगे ना, पॉजेज आर लाइक फुल स्टॉप्स इन योर कम्युनिकेशन. उसके बाद आप जो भी बोलते हैं, दैट गिव्स यू स्टेबिलिटी, दैट गिव्स यू स्ट्रक्चर, and that also gives you logic. The other person gets a logical answer. Why? Because that person has heard you properly. ठीक है. सो उससे ये तो दिखता ही है कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, उससे ये भी दिखता है कि सामने वाला इंसान आपके ऊपर आपको ध्यान लगा करके सुन रहा है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, द थर्ड थिंग इज द ओपन जेस्चर्स. कीप योर हैंड्स विजिबल and use controlled natural gestures to emphasize key points rather than sitting completely rigid. मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि आप अपने हैंड्स को हमेशा keep them on the palm. No, don't do it. Once you're sitting in front of the GTO, once you're there, what are you supposed to do? You need to use your hands at least at a place जहाँ पर आपको कुछ important चीज बोलनी है. You need to showcase your hand gestures. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग समथिंग विच इज गोइंग टू मेक सम इम्पैक्ट, कि वो ये जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ वो बहुत ही जरूरी बात है, तो माई हैंड, हाउ आर माई हैंड्स गोइंग टू गो? ईदर उस बात को समझाते हुए एक इस पोजिशन में आएंगे. ये जो हैंड जेस्चर होता है, ये दोस्तों होता है बताने के लिए कि यू नो, लिसन, वट एवर आई एम सेइंग इज एक्चुअली ट्रूथ वर्दी स्टेटमेंट्स दे रही हूं मैं. You can build your trust on me. So this gesture is mostly used during the lecturate. या suppose करिए double quotations आपको use करना है. If you've said something about international relations, or if you've said something about borders, India की borders, then use double quotes. Use your hands to explain points where you feel that your body is also supposed to be included. ठीक है. सो आपको ये करना है. जेस्चर्स को ओपन करें, तब करें जब आपको लगे कि आपको इस मुद्दे के बारे में आवाज उठा, अलग एक आपको आपकी बॉडी भी उस मुद्दे के बारे में बोलना चाहती है. इट इज वो मुद्दा आपके लिए इतना जरूरी है, तब आप एक इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर बनते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज की लास्ट चीज है वोकैबुलरी सिंप्लीफिकेशन. प्लीज मेरे भाइयों बहनों दोस्तों जो भी सुन रहा है, do not use words which are very bombardful. Now I have used this word. अब आपको लगेगा मैम आप तो खुद इस्तेमाल कर रही हैं. देखिए, bombardful का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें कि किसी को लगे कि आप सीधा अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर. उन्हें GTOs को नहीं आती है, फिर मे बी दे डू अंडरस्टैंड इट, बट देन the simplest words that you're going to use, वो दिखाएगा कि आपको कितना आता है, ना कि बड़े बड़े शब्दों को वहां पे उनके सामने प्रेजेंट कर देना. मे बी यू कैन यूज फ्यू वर्ड्स. फ्यू इज अ गुड ऑप्शन. आई विल नॉट से कि डू नॉट यूज इट एट ऑल, बिकॉज द पीपल हु रीड, द ones who are reading editorials of the newspaper, the ones who actually read every day, देखिए उनके लिए आप चाहे हिंदी माध्यम से बात करें चाहे अंग्रेजी माध्यम से बात करें, हिंदी माध्यम में भी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, शायद उन्हें समझना है. ठीक है. तो इसलिए असेसर्स रिजेक्ट कैंडिडेट्स हु यूज ओवरली फ्लावरी लैंग्वेज. देखिए, ओवरली फ्लावरी लैंग्वेज को इनकरेक्टली यूज कर देते हैं कैंडिडेट्स. दिस इज द प्रॉब्लम. इसलिए मना करा जाता है. कभी कभी हमें मतलब नहीं मालूम होता है, हमने कहीं शब्द वो सुना होता है, बट हम उस शब्द को क्यों ना इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें तो अपनी हमें तो अपना एज लेना है. ठीक है. सो वो नहीं करना. सो ट्रू कमांडिंग प्रेजेंस कम्स फ्रॉम सिंप्लिसिटी. द मोर सिंपल यू आर, द मोर क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव यू आर. जितना ज्यादा आप सिंपल रहेंगे, नेचुरली बोलेंगे, उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट अपनी तरफ करेंगे GTOs को. ठीक है. नाउ first thing is, this is the last and now we're going to wind up. So the first thing is कि rule of clarity. If for example, अगर किसी 10 साल के बच्चे को आपको कुछ समझाना होता, तो आप किस तरीके, बहुत easy explanation देंगे. उसी तरीके से आपको उसको कम complex बना के, do not make it too complex.
और उसी तरीके से आपको जीटीओस को समझाना है। ये मत समझिएगा कि वो 10 साल के हैं, ठीक है, बस लैंग्वेज आपकी वैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज की प्रिसिशन ओवर ब्लफ, बी प्रिसाइज फॉर व्हाट यू आर सेइंग, यूज वर्ड्स प्रिसाइसली, डू नॉट ब्लफ इन फ्रंट ऑफ द जीटीओ। आपको क्या लगता है, अगेन ही इज नॉट अ 10-year-old kid, no, he is going to understand everything whatever you have said to him, he is going to remember everything, ठीक है। तो replace your vague sentences like I tried my best to do it, don't। precise words active verbs के साथ में इसको डालिए। कैसे करेंगे, I organized the event or I resolved the conflict, I helped in resolving the conflict, ठीक है। ये मत करिए कि अरे सर आई वाज देयर, यू नो आई डिड दिस, आई डिड दैट, आई वाज, यू नो आई वाज द हीरो ऑफ द स्टोरी। सर नो, जैसे आपने बोला वो आपको पकड़ लेगा तुरंत से, ठीक है। सो दिस वाज इट, दिस वाज अबाउट द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड जो भी आपके डाउट्स है प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।